हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आप आई होप सब बढ़िया होंगे। और यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है मेरे न्यू ब्लॉग की। और ये टाइम है कल शाम का 7 मई का। और हम गए थे अपने गांव में, कुछ काम से जाना था हमें, तो फिर साथ के साथ हमने शूट भी कर लिया था। तो ये एरिया देखिए, मैं बोल रही थी कि अभी जो फसल की कटाई हो चुकी है और खेत जो हैं यहाँ पे पूरे खाली दिख रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि फसल कटने के बाद में अभी जब तक नेक्स्ट फसल नहीं लगेगी तो ये ऐसे ही खाली दिखेंगे। और शाम का मौसम इतना ठंडा हो रहा था उस टाइम पे, बड़ा सुहावना सा मौसम था। तो निकल चुके हैं फिर हम, क्योंकि हमें वापस भी आना था जल्दी जाकर, कुछ काम से गए थे, बस वही काम निपटा के हमें वापस आना है। इसीलिए हम घर से भी जल्दी जल्दी निकले थे, क्योंकि मैंने इनको आज सुबह ही हस्बैंड जी को बता दिया था कि हमें गांव जाना है आज ज़रूरी। तो आगे फिर हमें टाइम भी नहीं मिलेगा। और रोज़ बस ऐसे ही हो जाता है, कभी कोई काम निकल आता है कभी कोई। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर में भी काम चल रहा है मिस्त्री वगैरह का, तो फिर नहीं हो पाएगा, नहीं जा पाएंगे आगे। तो जाना भी ज़रूरी था, तो ये जल्दी आ गए थे। इस टाइम ठंडा ही होना टाइम के मुताबिक। ये वाला एरिया थोड़ा ऐसे खतरनाक सा लगता है, ऐसे जंगल जंगल, ऐसे पेड़ ही पेड़। अगर रात को यहाँ पे आओ तो फिर, क्योंकि लाइट्स भी नहीं होती ना। यहाँ पे हम फिर वापस हो गए थे रात को ही। जैसे गए थे तो फिर आस पड़ोस के सब लोग जैसे ही हमें मिले तो वो सब हमें बोल रहे थे कि आप लोग क्यों आए यहाँ पे, क्यों आ रहे हो, क्योंकि यहाँ से तो सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर मिला है हमें कि जो भी गांव हैं, ऐसा निर्देश जारी किए गए थे कल कि जो भी बॉर्डर के साथ लगते जो गांव हैं उनको खाली करना है, गांव छोड़ के जाना है आगे पीछे कहीं। तो इसलिए सभी जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, तो फिर हमने बोला कि कोई नहीं, जो हमारे जहाँ रहते हैं तो उनका हाल चाल पूछना भी ज़रूरी है, कोई बात नहीं, जहाँ वो रह रहे हैं हम भी कुछ टाइम बिता लेंगे। तो फिर जी घर में जो काम था हमें वो हमने निपटाया। फिर उसके बाद में ये डिसाइड हुआ कि जब जाना ही है तो हमारे साथ चलो। कुछ फैमिली मेम्बर फिर आए थे हमारे साथ, और जो मेन सीनियर मेंबर हैं वो तो घर में ही थे। उनको ये था कि हमने बोला काफ़ी उनको भी कि आप भी चलो, बट उनका कहना था कि ऐसे घर भी नहीं छोड़ा जाता, एकदम से सभी भी जाएं तो भी नहीं अच्छा। तो वहाँ पर भी थे, आप अपने घर हैं जैसे आस पड़ोस सभी हैं, हमारे अपने ही घर हैं, तो काफ़ी लोग थे वहाँ पर, सभी एक साथ ही थे। तो फिर जो हमारे साथ आए थे हमारी फैमिली मेम्बर वो हमारे साथ थे। और फिर यहाँ हम आ रहे थे यहाँ पे वापस, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी कितना भी करो लेकिन अंधेरा हो ही जाता है। और ये भी डर लग रहा था कि पता नहीं कहीं रास्ते में लाइट वगैरह का कोई इशू ना हो कि कहीं पे बोलने की वही लाइट बंद कर दो, क्योंकि आप जैसा कि आजकल न्यूज़ में सुन रहे हो, आपको पता चल ही रहा होगा जो भी इस टाइम पे स्थितियाँ बनी हुई है भारत पाकिस्तान की, तो उसी के चलते बस ये सब हो रहा है। और हमने देखा कि कितना मुश्किल होता है, मतलब अपने घर को, अपने गांव को छोड़ के जाना ऐसे टाइम पर। और अपने घर की तो सभी चीज़ें ज़रूरी होती है, बट जब ये कहा जाए कि कुछ आप एक आधा ज़रूरी सामान लेकर आगे पीछे जाओ, कहीं यहाँ से पलायन करो, तो फिर मुश्किल होता है जाना। तो समझ में नहीं आता है कि क्या लेकर जाएं, क्या छोड़ के जाएं, क्योंकि जैसे ही हम वहाँ से निकले थे ना गांव से, तो हमने देखा अपने ही गली में, जो अपने ही मोहल्ले में आसपास गांव से लोग आते हुए, कोई बाइक पे जा रहा था, कोई गाड़ी पे, मतलब गाड़ी में जा रहे थे, और कोई पैदल पैदल ही थे, जिनको आगे कोई उनके रिलेटिव्स वगैरह लेने आ रहे थे।
तो सच में बड़ा ऐसे मतलब ना बुरा सा ऐसे फील हो रहा था कि मतलब जिनके साथ हो रहा है, जैसे जिनके साथ क्या, हम भी तो उन्हीं में से हैं, क्योंकि हम बेशक ही घर से बाहर कहीं भी हम आगे पीछे अपना घर बना लें, हम रह लें, लेकिन जड़ें हमारी घर गांव से जुड़ी होती हैं। तो हमें भी ऐसा फ़ील हो ही रहा था। अब कहीं आगे पीछे हो, अगर आपका कोई अपना ऐसी जगह पे ऐसे माहौल में है तो आपको फिर मतलब लगता ही है, थोड़ी चिंता होती ही है कि कैसे होगा, क्या होगा। तो बस उसी के चलते फिर आ गए थे हम रात में ही, और करते रहे फ़ोन, फिर घर में भी फ़ोन करते रहे, लेकिन ऐसा चलो ईश्वर की कृपा से सब सही रहा, सब ठीक ही था। तो घर में आकर फिर हमने मतलब जैसे खाना खुना अपने फिर बनाया, डिनर वगैरह तो वो किया। वो शूट तो नहीं किया क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता कि जैसे कोई आया है हमारे साथ ही तो हम अपना ही मतलब वीडियो बनाने बैठ जाएं। कोई कंफर्टेबल होता है, कोई नहीं होता है। और जब जिस टाइम पे हम आ रहे हैं, मैंने म्यूट किया हुआ है, हम आपस में बातें ही कर रहे थे, क्योंकि बातें हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कर रहे थे, तो सबको तो वो समझ आएंगी नहीं, तो इसीलिए फिर मैंने वॉइस ओवर किया है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर हम आ गए थे अपने घर के पास ही, मतलब अपने एरिए में इधर जहाँ पर रहते हैं। और मतलब बड़ा मुश्किल माहौल, जैसे कल ना एकदम ऐसे डर का सा माहौल था। और रात में भी बस ऐसे लगा कि इतनी लाइटें वगैरह भी नहीं जल रही थी, ऐसे बहुत रौनक होती है सिटी में, जा मतलब दुकानों में, मार्केट में। और यहाँ पर देखो कहीं कोई इतनी लाइट दिख नहीं रही। जो मेन लाइट है जो कि गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, या फिर जहाँ पे किसी की कोई शॉप होगी और वहाँ पे अगर कोई मेन लाइट जल रही होगी, या कोई एक आध खुली होगी। वैसे तो सारी दुकानें ना रात को जल्दी बंद हो गई थी। हमने मोस्टली तो देखा कि सभी दुकानें बंद ही हैं। हमें कुछ इतने टाइम तक तो हमें मिला नहीं कुछ, क्योंकि 8 बज के कोई 5-10 मिनट का बस इतना, इसी के बीच का टाइम था ये। और फिर भी ऐसे लग रहा था कि जैसे मानो सब मतलब सो गए हैं, जैसे लाइटें वगैरह इतना नहीं लग रहा था कि बहुत अंधेरा हो चुका है, बहुत रात हो चुकी है। और हमने भी पहुँचे तो हमें भी रास्ते में लग रहा था कि रास्ते में कुछ दिक्कत ना हो, बट थैंकफुल हम पहुँच गए घर में अच्छे से अपना। और यहाँ पे आ गए हैं फिर हम अपनी मार्केट में, अपने रोड पे। और चलिए जी, फिर इसके बाद में आगे मिलेंगे आपको कल वीडियो में सुबह की। और देखते हैं फिर आगे कैसे क्या व्लॉग रहता है। यहाँ पर सुबह हो चुकी है और आप जैसा कि देख रहे हो बारिश लगी हुई है। जैसे ही हम सुबह उठे और देखा तो मौसम एकदम ठंडा हो गया था। और उस टाइम तो हल्की हल्की बारिश थी पहले, बाद में एकदम से तेज़ बारिश हुई है। और मैं वही दिखा रही थी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना बादल जो है वो इतना गरज रहे थे ज़ोर से, और बिजली भी जैसे ऐसे होते ना चमकती है, तो वो भी बीच में हो रहा था। उस टाइम पे मौसम मतलब एकदम ऐसे ठंडा ठंडा मौसम था। आपको दिख रहा होगा कि मौसम कैसा है। कुछ 2-4 जगह लाइट जल रही है तो उससे पता चल रहा है। और टाइम यहाँ पे कोई 6 बजे के करीब का टाइम है ये सुबह का। और छत पे मैं थोड़ा उधर बाहर निकली थी, आगे डोर वगैरह उधर ओपन किया अपना, तो देखा तो बारिश लगी थी। फिर कुछ देर वहाँ पर मैं खड़ी हुई, थोड़ा मैंने देखा मौसम का हाल, और फिर आ गई हूँ मैं इधर बालकनी की साइड। और आप देख रहे हो बारिश अच्छी खासी लगी हुई है। पता नहीं इसमें दिख रही है कि नहीं, बट बारिश यहाँ पे हो रही थी। और एकदम अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था, ऐसे छाया हुआ था। और ये बिजली जैसे चमक रही है वो दिख रही है इसमें। तो बहुत अच्छा लगा ऐसे कि चलो बारिश है तो थोड़ा मौसम भी ठंडा हो जाएगा।
थोड़ा गर्मी से भी राहत मिल जाएगी। और सुबह सुबह उठने के साथ अगर बारिश शुरू हो जाए तो गर्मी में तो और भी मौसम अच्छा हो जाता है। तो चलिए भी करते हैं शुरुआत आज की सुबह की। और यहाँ पे हो गया है मेरा पानी गरम, जो कि मैं खाली पेट पहले लेती हूँ गरम पानी। और चिया सीड वगैरह तो वो मैं बाद में लूँगी, भिगोए थे मैंने। और यहाँ पर बन रही है चाय हमारी। और बस चाय बनेगी तो फिर उसके बाद में फ़्रेश होंगे, क्योंकि हस्बैंड जी ना पहले चाय लेते हैं, उनको हैबिट है। जैसे ही वो अपने जिस टाइम पे वो अपने जॉब करते थे, जैसे कि आर्मी में, तो तब से उनको हैबिट है कि सुबह वो बेड टी लेते हैं, उठ जाते हैं। वैसे वो बना लेते हैं खुद, उनको ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई चाय हम ही बनाएं, मैं ही बनाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो भी बना लेते हैं। अगर उनको कुछ काम रहता है, मतलब कुछ होता है, तो फिर मैं भी बना देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मिलजुल के सब काम कर लेते हैं। अपने एक ब्लॉग में मैंने बताया था ना कि सूखी हुई तुलसी का क्या करें। तो ये देखिए जी, आज एकादशी है और ये हमारा दिया है जो मैंने बनाया है, ये तुलसी की लकड़ी से ही है, ऊपर इसके मूली लगाई हुई है। तो इस तरह से जलाते हैं हम। बृहस्पतिवार भी है आज और विष्णु जी का दिन भी है, एकादशी है आज। तो ये देखिए जी, मैंने सोचा मैंने जलाया है तो मैं दिखाती हूँ कि कैसे करके। मैंने बोला था कि ऐसे हम दिया जलाते हैं। ये देसी घी से बनाया हुआ है, देसी घी डाला है इसमें, और तुलसी की लकड़ियाँ हैं बीच में ले ली है, और उसके ऊपर मौली लपेट के फिर ये दिया जो है विष्णु जी के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए, कान्हा जी के लिए हमने तैयार किया है, जो कि इनके आगे जलाया है। ये जोत हमारी माता रानी की, और ये हमारी माँ भवानी, माँ दुर्गा। आप भी दर्शन कीजिए। कान्हा जी को भी आज हमने पीले वस्त्र पहनाए हैं। पूजा करने के बाद में मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, जो कि ब्रेकफास्ट में बन रही है लौकी की सब्ज़ी, और एक सब्ज़ी और बनेगी, वो मैं बनाऊँगी कद्दू की। कुछ दिन पहले बनाई थी मैंने वो सब्ज़ी, तो रखा थोड़ा बच गया था वो कद्दू, तो उसी की बनेगी। साथ में उसको थोड़ा हल्का सा मैं खट्टा डाल के बनाऊँगी, और लौकी बनाऊंगी सबसे पहले तो। और जो मतलब नहाने के फ्रेश होने के बाद में भी चाय बनाई थी हमने, उसके साथ में ब्रेड वगैरह सेक के लिए थे, घी के साथ, घी लगा के गरम करके। तो
वो खा लिए थे एक बार। तो फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ सब्जी वगैरह। तो हस्बैंड जी तो जा चुके थे ब्रेड वगैरह वो लेके चाय के साथ। और ये देखिए यहाँ पर बन रही है मेरी लौकी की सब्जी, जो कि झटपट तैयार हो जाती है, फट से बन जाएगी। और इसके साथ ही फिर मैंने बना ली थी ये वाली भी कद्दू की सब्ज़ी भी। और ये इसको ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बस 5-7 मिनट बस इतने में ये हो जाती है, क्योंकि कद्दू एकदम कच्चा ही था। तो सॉफ्ट ऐसे फ्रेश तो वो अच्छी बन जाती है इसकी, इतना टाइम नहीं लगता है इसमें। तो मैं बना लूँगी बस सब्ज़ी, और इसके साथ बनाऊँगी रोटी, और फिर हम करेंगे ब्रेकफास्ट। ये देखिए यहाँ पे हो चुकी है हमारी रेडी सब्ज़ी, एकदम जी अच्छे से गल चुकी है। खटाई मैंने इसमें डाल दी थी, क्योंकि मैंने डिटेल में रेसिपी शेयर नहीं करनी थी, तो फिर मैंने वो नहीं दिखाया वो सब। तो चलिए जी फटाफट मैं इसको मैश कर लेती हूँ। उसके बाद में हमने रोटियां वगैरह बनाई साथ में फुलके अपने, और हमने फिर किया उसके बाद में नाश्ता। इसी के साथ करती हूँ मैं ब्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।